अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 31 स्टैंडर्ड 7। यहाँ पे बोला गया है द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय द स्कूल। तो कुछ सैपलिंग्स यहाँ पे लगाया हुआ है नूतन विद्यालय के जरिए और भारत विद्यालय के जरिए। अलमंड्स का, करंज का, नीम का, अशोक और गुलमोहर। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? ज्वाइंट बार ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है? ज्वाइंट बार ग्राफ। ये डेटा आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर से आपको निकालना है ज्वाइंट बार ग्राफ। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस निकालो। आप क्या निकालो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दो लाइन छोड़ो, आराम से चलेगा। यहाँ पे दो लाइन छोड़कर जो है एक लाइन आप ड्रॉ करो बराबर। ये जो आपकी ये लाइन दिख रही है ग्राफ के ऊपर, जो डार्क वाली लाइन है उसके ऊपर से बराबर आपको एक क्या करना है? वाई एक्सिस निकालना है। जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? वाई एक्सिस होती है। ओके, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ओके, यहां हम लोग ने निकाला ये वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस के बाद अब हम लोग निकालेंगे यहां से एक्स एक्सिस। क्या निकालेंगे? एक्स एक्सिस। एक यहां से बराबर ये जो डार्क लाइन है यहां से हम लोग निकालेंगे एक्स एक्सिस। ओके, ये वाला है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ ये वाला दे देंगे 0। कितना देंगे यहाँ पे? 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा सबसे मिनिमम कितना है? 15 है। मैक्सिमम कितना है? 72। इट मींस अगर एक लाइन पे अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 का अगर स्केल लेते हैं, क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे स्केल लेना पड़ेगा। ओके, स्केल बोल के लिखेंगे। यहाँ पे क्या है स्केल? वाई एक्सिस पे हम लोग ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो अब जो है यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग। ओके, 10 सैपलिंग। नूतन विद्यालय और क्या है यहाँ पर? भारत विद्यालय। नूतन विद्यालय और भारत विद्यालय का, नूतन विद्यालय हम लोग इस तरह से बताएंगे, ब्लैंक रखेंगे। नूतन विद्यालय को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बॉक्स जो है इसका क्या करेंगे? ये जो बार रहेगा इसका वो ब्लैंक रखने वाले हैं। और भारत विद्यालय का जो है हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा भारत विद्यालय को एक तरह की शेडिंग देंगे। किस तरह की? इस तरह की शेडिंग हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले नूतन विद्यालय ने अलमंड्स के 40 और भारत विद्यालय ने 42 सैपलिंग्स लगाए हैं। ओके, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले वाई एक्सिस पर। ये रहेगा मेरा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, सबसे पहले मैं बना रहा हूं किसका? नूतन विद्यालय का 40। ओके, 40 यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे को। तो यहां तक हमारी लाइन बननी चाहिए किसकी? नूतन विद्यालय की, जो हम लोग ब्लैंक रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं हम लोग? ब्लैंक रखने वाले हैं। ये नूतन विद्यालय का मैंने बनाया है ये 40 तक का। उसके बाद भारत विद्यालय कितना है? 42, यानी 40 के ऊपर ये 2 लाइन जो एकदम लाइट कलर से है वो वाले 2 लाइंस मैं लूंगा यहाँ पे। ये किसका बन रहा है? अपना भारत विद्यालय का। ओके, भारत विद्यालय को हम लोग ने शेडिंग दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह से ऐसे शेड देंगे। प्रॉपरली शेड करना, इक्वल डिस्टेंस जो है आप छोड़कर शेड करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है ये क्या है? अलमंड। क्या है ये? अलमंड्स के सैंपलिंग होंगे। दूसरा कौन सा है? करंज। करंज का नूतन विद्यालय ने 60 लगाया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 60 पे जो है पहले यहाँ पे 60 पे मार्क कर लूंगा और 1 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़कर जो है 60 की जो बोल्ड लाइन है, डार्क लाइन, उसको मैं क्या करूंगा? वहां से पेंसिल से मैं क्या करूंगा? मार्क कर लूंगा। फिलहाल मैं यहाँ से पेन से बना रहा हूं, आप पेंसिल से ही बनाना इसको। ओके, नूतन विद्यालय को ब्लैंक छोड़ना है। भारत विद्यालय ने 38, मतलब 30 के बाद 8 लाइन काउंट करना है। जहां पे 8 लाइन आ रहे वहां पे लाइन आप डार्क कर लो और यहां से इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लो। और ये याद रखो ज्वाइंट बार ग्राफ है, दैट्स वाई आपके दोनों भी ग्राफ बार जो है ज्वाइंट आने चाहिए। क्या आने चाहिए? ज्वाइंट आने चाहिए, क्योंकि ये क्या है?
जॉइंट बार ग्राफ। बार ग्राफ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शेडिंग करना है। ओके, इस तरह से आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे शेड करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छा आपका ग्राफ दिखने वाला है। ये क्या लगाया है, करंज लगाया। क्या लगाया है, Correct. करंज। इसी तरह से आप क्या करोगे, नीम का बनाओगे। नीम का कितना है, 72। 70 के आगे ये दो लाइन 72। ओके, यहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे, ये बोल्ड वाली लाइन जो है, डार्क लाइन को और ज्यादा डार्क करेंगे, उसके ऊपर से जो है पेंसिल हम लोग घुमाएंगे। ओके, उसके बाद भारत विद्यालय ने किए हैं 60 सैंपलिंग्स। ओके, तो यहाँ 60 पे मैंने मार्क किया, और यहां से मैं डार्क लाइन के ऊपर से और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं करूंगा शेडिंग इसकी। ओके, तो इस तरह से आपको जो है हर एक के बाजू में एक आपको निकालना है, और ये किसकी सैंपलिंग्स हैं वो आपको नाम यहाँ पे लिखना है। ये सैंपलिंग्स थी किसकी, नीम की। अब इसके बाद आपको अशोक और गुलमोहर आपको निकालना है। यहाँ पे ये ग्राफ मेरा छोटा सा है तो इसमें निकलेगा नहीं। आप जो है क्या करना, और जो है बड़ा सा ग्राफ लेकर अशोक और गुलमोहर निकालना। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 सेंटीमीटर का है, इसको 1 सेंटीमीटर का ना बनाते हुए हाफ सेंटीमीटर का आपको एक एक बार बनाना पड़ेगा, तब जाके पूरे ये 5 जो है सैपलिंग, आलमंड, करंज, नीम, इसके बाद अशोक और गुलमोहर इसके अंदर आ जाएगा। ओके, ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये है नेम ऑफ द सैपलिंग्स। ये भी आपको लिखना है यहाँ पे, नेम ऑफ द सैपलिंग्स है। और ये क्या है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स है। क्या है ये, नंबर ऑफ नंबर ऑफ सैपलिंग्स है। इस तरह से आपको ये लिखना है। यहां से यहां तक जो है नेम ऑफ द सैपलिंग्स है, और ये नंबर ऑफ द सैपलिंग्स है। तो पूरा ग्राफ में ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस लिखा होना चाहिए, 0 लिखा होना चाहिए, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज है, और स्केल बिल्कुल भूलना नहीं है। स्केल आपने 1 सेंटीमीटर पे क्या लिया है वो बताना है, और किसको आपने किस तरह की शेडिंग की है या ब्लैंक छोड़ा है, ये चीजें बतानी चाहिए। अदरवाइज इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ऑल आपने बराबर किया है तो पूरे पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे आपको। ओके, एक के बाजू में एक आपको निकालना है, और ये किसकी सैंपलिंग्स हैं वो आपको नाम यहाँ पे लिखना है। ये सैंपलिंग्स थी किसकी, नीम की। अब इसके बाद आपको अशोक और गुलमोहर आपको निकालना है। यहाँ पे ये ग्राफ मेरा छोटा सा है तो इसमें निकलेगा नहीं। आप जो है क्या करना, और जो है बड़ा सा ग्राफ लेकर अशोक और गुलमोहर निकालना। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 सेंटीमीटर का है, इसको 1 सेंटीमीटर का ना बनाते हुए हाफ सेंटीमीटर का आपको एक एक बार बनाना पड़ेगा, तब जाके पूरे ये 5 जो है सैपलिंग, आलमंड, करंज, नीम, इसके बाद अशोक और गुलमोहर इसके अंदर आ जाएगा। ओके, ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये है नेम ऑफ द सैपलिंग्स। ये भी आपको लिखना है यहाँ पे, नेम ऑफ द सैपलिंग्स है। और ये क्या है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स है। क्या है ये, नंबर ऑफ सैपलिंग्स है। इस तरह से आपको ये लिखना है। यहां से यहां तक जो है नेम ऑफ द सैपलिंग्स है, और ये नंबर ऑफ द सैपलिंग्स है। तो पूरा ग्राफ में ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस लिखा होना चाहिए, 0 लिखा होना चाहिए, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज है, और स्केल बिल्कुल भूलना नहीं है। स्केल आपने 1 सेंटीमीटर पे क्या लिया है वो बताना है, और किसको आपने किस तरह की शेडिंग की है या ब्लैंक छोड़ा है, ये चीजें बतानी चाहिए। अदरवाइज इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ऑल आपने बराबर किया है तो पूरे पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे आपको। ओके।